अमर संदेश भय और भाव। भय का अर्थ है डर और भाव का अर्थ प्यार और श्रद्धा। संत महात्माओं ने भय और भाव यानी डर और प्रेम को संत मत का आधार बताया है। जो कर्म या गुण माली को भाते हैं उनको खुशी उत्पन्न होती है, उसे प्रेम से अपना लेना चाहिए और वही भाव है। और जो प्रभु को पसंद नहीं है उसे बच के रहना चाहिए, वही डर है, वही भय है। संत मत में आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी का संबंध द्वारा प्रकट किया जाता है। इस संबंध का आधार भी भय और भाव है। पत्नी पति के साथ प्रेम करती है और वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उससे कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे उसका पति उससे नाराज हो जाए। उसको सच्चा सुख भी पति के प्रेम और भय से ही मिल सकता है। जीवात्मा स्वरूपी पत्नी तभी परमात्मा स्वरूपी पति को प्रसन्न कर सकती है अगर वह प्रेम और डर का श्रृंगार करती है। जिस डर का संत महात्माओं ने उपदेश दिया वह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। प्रभु से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि वो हमें कोई सजा दे देंगे, हमें दी हुई बख्शिश हमसे छीन लेंगे या हमारे रास्ते में कई प्रकार की मुश्किलें खड़ा कर देंगे। जो बात पिता को पसंद न हो पुत्र उसे करने से डरता है। इसी तरह प्रभु से प्रेम करने वाली जीवात्मा प्रभु की नाराजगी का कारण बनने वाली बातों से डरती है। पिता किन किन बातों से नाराज होता है जिनसे पुत्र की हानि हो सकती है, वह प्रभु भी उन बातों से नाराज होता है जो जीव के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो। आत्मस्वरूपी पुत्र विषय विकार, इंद्रियों के भोग, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, वैर, विरोध आदि में खोकर अपनी परमार्थी दौलत को नष्ट करना और संसार के व्यर्थ धंधों में उलझकर अपने जीवन का मूल उद्देश्य भुला देना प्रभु रूपी पिता को नहीं भाता। पिता को क्या भाता है? वह जिससे पुत्र की भला हो सके। प्रभु को वे गुण अच्छे लगते हैं जिन्हें ग्रहण करने मात्र से आत्म स्वरूपी पुत्र का परमात्मा रूपी पिता के साथ मिलाप हो सकता है। इन गुणों का ज्ञान निराकार पिता के साकार रूप सतगुरु से मिलता है। सतगुरु जीवात्मा को ऐसी परमात्मिक गुण रहस्य ग्रहण कराते हैं, उपदेश देते हैं जिनके द्वारा जीवात्मा जल्दी से जल्दी परमात्मा से मिलाप कर सकती है। इन परमात्मिक गुणों को धारण करना ही सतगुरु या प्रभु का सच्चा भाव या प्रेम है। जैसे जैसे जीव अवगुणों का त्याग करता है और गुण को अपनाता है वह परमात्मा में उन्नति करके प्रभु के नजदीक होता जाता है और अंत में प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो जाता है। भाव या प्रेम से संत महात्माओं का असल भाव यह है कि हमें डर या मजबूती से प्रेम नहीं, भाव के साथ प्रेम करना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। प्रेम या भक्ति इसलिए नहीं करनी कि हमें कोई लाभ होगा, हमें परमात्मा से केवल इसलिए प्रेम करना है क्योंकि हम उस प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु का भाव या प्रीत हमारी हस्ती सहज अंग बन सकती है। आपका भाव है कि बेरोजगारियों की तरह मजबूर होकर के प्रभु की भक्ति या नाम की कमाई करने का कोई लाभ नहीं है। जब हम खुशी खुशी या प्रेम पूर्वक भजन सिमरन करते हैं तभी उससे पूरा लाभ प्राप्त होता है। जैसे बिरहन के मन में प्रीतम के प्रति मिलने की तड़प होती है उसी तरह हमारे अंदर भी प्रभु से मिलने की तड़प होनी चाहिए। जब हम भावपूर्वक प्रेम, उमंग और विरह से भजन सिमरन करते हैं तो भजन का प्रभाव बदल जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे यत्न का आधार भाव है, प्रेम, विरह या तड़प होनी चाहिए, हठ या मजबूरी नहीं। एक सूफी फकीर का कथन है कि तू खुशी का रास्ता छोड़कर तरी के रास्ते पर चल क्योंकि इससे मंजिल पर पहुंचना आसान है। खुशकी का अर्थ हठपूर्वक होता है। हठपूर्वक भजन सिमरन
करना ही खुशी कहलाता है। अवतरी का अर्थ है भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक किया गया यत्न। भय और भाव को एक और दृष्टि से देखना ही जरूरी है। संसार का हर प्राणी दुख, विनाश, हानि, असफलता, मृत्यु आदि अनेक प्रकार के भय से पीड़ित है। जब हृदय में प्रभु का सच्चा भाव पैदा होता है और जीव प्रभु को बड़ा और संसार को छोटा समझना शुरू कर देता है, तब धीरे धीरे वह संसार के अनंत प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जब वह सद्गुरु के उपदेश पर चलकर ध्यान को संसार और शरीर में से समेटकर अंतर में प्रभु के नाम में लीन कर लेता है, तो अन्य किसी का डर एक तरफ रहता है। वह मृत्यु के त्रास से भी मुक्त हो जाता है। वर्तमान अवस्था में हर जीव बुरी तरह मोह माया के जाल में फंसा हुआ। जीव का रोम रोम माता पिता, बाल बच्चों, मित्रों, संबंधी, संसार के ऐसे आराम और मान बढ़ाई के मोह में ग्रस्त है। जब हृदय में प्रभु प्रेम की निर्मल ज्वाला प्रचंडती है, तो इसमें संसार की मोह ममता की मलिनता जलकर राख हो जाती है। प्रभु से प्रबल प्रेम के बिना कोई दूसरी चीज कभी आत्मा को संसार की मोह ममता के कठोर और जटिल बंधनों से मुक्त नहीं कर सकती। जब तक पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, स्नान आदि हर प्रकार के धार्मिक प्रयत्न का असल उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की युक्ति है। प्रभु का प्रेम जगत की ममता के नाश का सबसे सरल, सुगम, सरस और शक्तिशाली साधन है। इसलिए संत महात्माओं ने भय और भाव यानी प्रेम और डर का परमार्थ की नींव कहा है। कबीर साहब ने कहा कि साच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होए, पारस में पर्दा रहे, कंचन के विधि हो। जय गुरुदेव।